मसीह की धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह का जिसने आज का दिन बनाया। तो आइए चलते हैं हम आज के वचन में परमेश्वर की महिमा करते हुए। धन्यवाद यीशु। हम पढ़ेंगे रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 वचन 7 से। रोमियो की पुस्तक अध्याय 7 वचन 7 में लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? आमीन, हालेलुया। यहाँ प्रभु का दास पौलुस लिखता है, तो हम क्या कहें, व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। हालेलुया। कि व्यवस्था अच्छी है। आमीन, व्यवस्था अच्छी है और जो हमें बताती है कि पाप क्या है। आमीन, क्योंकि हम नहीं जानते। आदम के समय में नहीं पता था उनको कि पाप क्या है, इसीलिए वो गुनाह करते रहे। और मूसा के समय जब व्यवस्था आई तो व्यवस्था ने क्या किया, जान पहचान करवाई कि हम जान सकें कि पाप क्या है। आमीन, हालेलुया। अगर व्यवस्था नहीं आती तो पता नहीं चलता कि पाप क्या है और उसको हम नहीं पहचान सकते, इसीलिए व्यवस्था अच्छी है। आमीन। पढ़ते हैं, लिखा है, तो हम क्या कहें, क्या व्यवस्था पाप है? कदापि नहीं, वरन बिना व्यवस्था के मैं पाप को नहीं पहचानता। व्यवस्था यदि न कहती कि लालच मत करना और मैं लालच को न जानता। आमीन। लिखा है कि अगर व्यवस्था मुझे नहीं बताती कि लालच नहीं करना चाहिए, अगर लालच करेंगे तो वो पाप होगा, तो हम नहीं जानते कि लालच करना पाप होता है। वैसे ही 8 वचन कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया। आमीन, हालेलुया। परंतु पाप ने अवसर पाकर, क्योंकि जो व्यवस्था नहीं थी तो पाप ने क्या किया, अवसर, पाप को मौका मिला और वो मेरे ऊपर मीन्स हम देखते हैं मूसा से पहले जब व्यवस्था नहीं थी तब पाप ने किस रीति से आदम को और हवा को बहका दिया शैतान के द्वारा, और वो लोग गिर गए। ठीक है, उनसे गुनाह हो गया और उनसे एक अपराध हो गया, जिससे कि उन्होंने वो आज्ञा को उल्लंघन किया, प्रभु की आज्ञा को नहीं माना, व्यवस्था को तोड़ दिया। क्योंकि परमेश्वर ने एक व्यवस्था बांधी थी, एक आज्ञा दी थी कि इस फल को नहीं खाना, और उन्होंने उसी को खा लिया, उस व्यवस्था को तोड़ दिया और आज्ञा का उल्लंघन कर दिया, और वो क्या हो गया, गुनाह हो गया। ठीक है, तो 8 वचन वही कहता है, परंतु पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझ में सब प्रकार का लालच उत्पन्न किया, क्योंकि बिना व्यवस्था पाप मुर्दा है। आमीन। क्योंकि पता ही नहीं था, उस समय मालूम ही नहीं था कि अच्छा, बात का न मानना पाप होता है, अच्छा आज्ञा का पालन नहीं करना पाप होता है, नहीं जानते थे। इसीलिए क्या हुआ, उनसे वो गुनाह हो गया, और इसीलिए मानते हैं कि व्यवस्था अच्छी है। 9 वचन में लिखा है, मैं तो व्यवस्था बिना पहले जीवित था, परंतु जब आज्ञा आई तो पापी क्या हो गया, तो पाप जी गया और मैं मर गया। यहाँ पे पौलुस लिखता है कि जब व्यवस्था नहीं थी तब तक तो जीवित था। हाँ, तब तक पता ही नहीं था कि क्या कर रहे हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जो दिखा कर लिया, जैसा हुआ कर लिया, जैसा चाहा जी लिया। और परंतु जब आज्ञा आई, जब मूसा के द्वारा व्यवस्था आई, 10 आज्ञाएं आई, तो पता चल गया कि झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, जो भी हम 10 आज्ञाओं में पढ़ते हैं कि किसी के धन का लालच नहीं करना, खून नहीं करना, और बहुत सारी उन आज्ञाओं में हम पढ़ते हैं कि ये सब जो 10 आज्ञाएं दी गई, इन्होंने हमको पहचान करवाई पाप से। आमीन। ये जो आज्ञाएं दी गई, इसने हम व्यवस्था जो बांधी गई, इस व्यवस्था ने, आज्ञा ने बताया कि ये करना, अगर करोगे तो ये पाप कहलाएगा, गुनाह कहलाएगा। और उसी ने, व्यवस्था ने ही हमको पाप से जान पहचान कराया कि हम जान लें कि ये पाप है, इसको नहीं करना। आमीन। और आगे 10 वचन में लिखा, और वही आज्ञा जो जीवन के लिए थी मेरे लिए मृत्यु का कारण ठहरी। क्यों? क्योंकि इस आज्ञा को नहीं माना। हवा ने, आदम ने जब उस आज्ञा को नहीं माना, तब तक वो क्या चले गए, वो गुनाह में चले गए, वो पाप में चले गए। और जब मूसा के समय में व्यवस्था दी गई और उस समय में उन्होंने, जब उनसे गुनाह हो गया और जब वो गुनाह कर रहे थे, और तब उनके ऊपर वो क्या हो गया, उनकी सज़ा भी लागू हो गई। क्योंकि जब तक व्यवस्था नहीं थी तब तक सज़ा नहीं सुना सकते, और अगर व्यवस्था दे दी जाए
अगर उनको नियम बता दिए जाएं कि नहीं भाई ये अगर करोगे तो ये गलत है और इसका परिणाम ये होगा और ये करने से तुम्हें इसका दंड ये मिलेगा। तो इसीलिए व्यवस्था जो थी उसने हमको आकर मृत्यु की जान पहचान करवाई, हमें पाप की जान पहचान करवाई कि पाप करने से मृत्यु आ जाएगी। इसीलिए क्या है, व्यवस्था अच्छी है जो हमें नाश होने से बचाती है। वो हमें ये बोध करवाती है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। क्योंकि 11 वचन में लिखा है, क्योंकि पाप ने अवसर पाकर आज्ञा के द्वारा मुझे बहकाया और उसी के द्वारा मुझे मार भी डाला। इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। तो हमें ये मानना चाहिए कि व्यवस्था अच्छी है। अगर मैं व्यवस्था को मानता हूँ, अगर मैं आज्ञाओं का पालन करता हूँ तो मेरे लिए लाभ की है, मेरे लिए अच्छी है, मुझे जीवन देने वाली है। और अगर मैं परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानता और उसने जो मेरे को व्यवस्था दी है उसका मैं उल्लंघन करता हूँ तो वो मेरे लिए मृत्यु ठहर जाती है। 13 वचन में लिखा, तो क्या वह जो अच्छी थी मेरे लिए मृत्यु ठहरी? कदापि नहीं, परंतु पाप उस अच्छी वस्तु के द्वारा मेरे लिए मृत्यु का उत्पन्न करने वाला हुआ। आमेन, हालेलुया। व्यवस्था ने तो मुझे बताया कि नहीं करना, लेकिन पाप ने मेरे ऊपर क्या किया, गिरफ्त करी और मेरे ऊपर हावी होकर के उसने मुझे और आपको, हम सबको उस पाप में, परमेश्वर के विरोध में, उस गुनाह में डाल करके क्या कर दिया, व्यवस्था को तोड़ने के लिए हमें इस्तेमाल कर लिया। और आगे लिखा है कि उसका पाप होना प्रकट हो और आज्ञा के द्वारा पाप बहुत ही पाप में ठहरे। आमेन, हालेलुया। मनुष्य को व्यवस्था दी गई, आज्ञाएं दी गई, तब भी मनुष्य व्यवस्था को नहीं माना, आज्ञा को तोड़ता रहा, लगातार ये होता रहा। हाँ, क्योंकि इससे पहले जब आदम हवा ने शुरू में जो पाप किया था और मूसा के टाइम पे जब 10 आज्ञाएं आई थी तो वो हमें सावधान करने के लिए हम कह सकते हैं, हमें नियंत्रण करने के लिए हम कह सकते हैं कि हम सबको परमेश्वर उस व्यवस्था के द्वारा नियंत्रण करना चाहता था कि हम इस बाउंडेशन में रहें और इससे बाहर ना जाएं और नाश ना हो। लेकिन जब मनुष्य उसमें भी नहीं रह सका और वो लगातार वही करता रहा जो करता आ रहा था आदम से। आमेन। और इसीलिए रोमियो अध्याय 5 के अगर 19 में पढ़ते हैं तो लिखा, क्योंकि जैसा एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य के आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमेन। तो यीशु मसीह आया। आमेन। 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह आया, क्योंकि व्यवस्था भी दी गई और आज्ञाएं भी दी गई, लेकिन मनुष्य क्या उस व्यवस्था के अनुसार जीवन नहीं जी पाया और इसीलिए वो क्या हो गया, गिर गया, पाप में गिर गया। तो परमेश्वर ने मनुष्य को बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वो आए और आकर के व्यवस्था का दाम चुकाए और आकर के हमें बचाए। आमेन, हालेलुया। आगे 20 वचन में लिखा है कि व्यवस्था बीच में आ गई कि अपराध बहुत हो, परंतु जहाँ पाप बहुत हुआ वहाँ अनुग्रह उससे भी कहीं अधिक हुआ। हालेलुया। व्यवस्था आई, व्यवस्था मिली हम सबको, लेकिन फिर भी समस्त मनुष्य क्या करने लगे, उस व्यवस्था का भी उल्लंघन करते हुए, उन आज्ञाओं को तोड़ते हुए पाप में गिरते गए और पाप करते गए। इसीलिए परमेश्वर ने, हालेलुया, परमेश्वर ने अनुग्रह किया और हमें नहीं छोड़ा और अपने इकलौते पुत्र को भेजा कि वो आकर के उस व्यवस्था को पूरा कर दे और आकर के हमें इस पाप की गिरफ्त से आज़ाद कर दे। इसीलिए जब आदम ने गुनाह किया तो मृत्यु सब में फैल गई और उस मृत्यु ने हर एक मनुष्य के ऊपर राज्य करना चाहा। ठीक वैसे ही यीशु मसीह जब वो दूसरा मानव जो आया और क्या हुआ कि उसने जब आज्ञा का पालन किया तो जीवन बहने लगा। आमेन। और मनुष्य को उसने धार्मिकता के लिए रास्ता खोल दिया कि मनुष्य परमेश्वर के राज्य में धर्मी ठहरे और उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के आने से और उस पर विश्वास करने से जीवन को प्राप्त करे। इसीलिए हमें चाहिए कि जो व्यवस्था, जो आज्ञा हमें दी गई, जिसका पालन प्रभु यीशु मसीह ने किया, हमारे प्रभु ने किया और हमें बचा लिया, तो हम भी आज उस व्यवस्था को
हम उस व्यवस्था को सुने और माने ताकि वो हमारे लिए लाभ की है। इसलिए जैसे हमने पढ़ा ना अभी रोमियो अध्याय 7 के 12 वचन में, इसीलिए व्यवस्था पवित्र है और आज्ञा भी ठीक और अच्छी है। आमेन, हालेलुया। तो हमें सबसे पहले परमेश्वर से प्रेम रखते हुए, और कि जो आज्ञाएं मेरे खुदा ने मुझे दी हैं, व्यवस्था से ऐसा नहीं है कि हम व्यवस्था को पालन करने से हमारा उद्धार होगा, नहीं। हमारा उद्धार यीशु मसीह के विश्वास करने के द्वारा है कि प्रभु यीशु मसीह के लहू पे विश्वास करना, यीशु मसीह पे विश्वास करना, हम उद्धार पाते हैं। आमेन। लेकिन व्यवस्था जो है वो जो हमको पाप का बोध करवाती है, हमें अगर हम कहें कि भी मुझे तो पता नहीं था, मेरे से तो ये गुनाह हो गया, लेकिन ये व्यवस्था हमें उससे जान पहचान कराती है ताकि हम जान लें कि हमें वो नहीं करना चाहिए। आमेन, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो और परमेश्वर की महिमा हो। धन्यवाद इस वचन के लिए। सबको जय मसीह। आज के सुंदर दिन के लिए धन्यवाद यीशु का। आमेन, आमेन, आमेन।